और फिजिक्स का फुल कोर्स, फर्स्ट ईयर फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है, पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एफसीए के। तो बायोकेमिस्ट्री हमने कर लिया था, नाउ फिजिक्स है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ठीक है, वीटी, वो आपको पास क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड टाइम पूछ लेना तो वो आपके पास क्या होगा, वो फिर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। 24 है आपके पास के a body mass 2 kg collide with a wall with speed 100 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड में डबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या मांगा हुआ इसने, टाइम, तो फोर्स होता है फोर्स mv डिवाइड बाय डेल टी, बट यहाँ पे रिबाउंडिंग केस है तो 2 डालो, ठीक है। अब देखो फोर्स कितना था, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 2 काट लो, चलो। मास कितना है, मास 2 kg है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपके पास 100 है, 100 है ना, तो ये 10 की पावर 2 है ना, तो ये 100 और इधर सिर्फ 2 कर दो, ठीक है। और नीचे टाइम है, ठीक है, टाइम उस तरफ चला जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/50 आपके पास आंसर बच जाएगा। 25 है आपके पास के टू प्रोजेक्टाइल आर इन फ्लाइट एट द सेम टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द वन रिलेटिव टू द अदर, एक दूसरे के जैसे रिलेटिव में सेम जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन -0 होगा। फिर अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, 20 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, एंड 10 किलोमीटर साउथ, ठीक है, 10 और ये 20 है आपके पास। सो रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ये वाला है ना, और ये कितना था, ये आपके पास 20 था। सो आंसर तो होगा आपके पास 20, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया। अब 20 डायरेक्ट किस तरफ है, सॉरी रिजल्ट इन यहाँ से यहाँ था, 20 आपके पास किस था, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, ठीक है, 20 किलोमीटर है आपके पास 126 में ना, 20 किलोमीटर ईस्ट आपके पास हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो इट यहाँ से लेकर यहाँ तक इट्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, सी आ जाएगा। 127 है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg thrown normally against a wall at a speed of 12 meter, it's bounce back normally with a speed of 8 meter per second, the collision lasts for 0.1 second, what is the average force। अच्छा इसमें सिर्फ फोर्स पूछा हुआ, फोर्स देखो होता है मास वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। मास कितना था, मास 0.5 है, मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, ठीक है। अगेंस्ट अ वॉल एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, इट बाउंस बैक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो 12 प्लस 8 क्या होगा, 20, टाइम कितना है 0.1, तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 127 है ना आपके पास, तो ये 2 और ये 20 था, 2 एकम 2 और 0, 10 10 100, तो फोर्स आपके पास क्या आ रहा है, 100 न्यूटन आ रहा है। देखो पॉइंट पुट ना किया करो, सिंपल वैल्यू पुट किया करो, बगैर कैलकुलेटर से आपके सॉल्व होगा। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन, नीचे ले जाओगे तो ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होगी तो वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा और मास कांस्टेंट रहेगा। 129 है कि 2.5 kg stone is released from rest and fall toward earth after 4 seconds, the magnitude of its momentum, momentum क्या होता है, momentum मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है। मास कितना दे रहा है 2.5, वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी हम मालूम कर लेते हैं, वेलोसिटी होती है gt, ग्रेविटी 10 है, टाइम कितना है 4, तो 10 4 40, वेलोसिटी कितना था 2.5, 40 का डबल क्या होता है 80, 80 से अब आंसर ढूंढो, क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर, टाइम टेकन, देखो ये हॉरिजॉन्टल हाइट है, ड्रॉप इन केस है, ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2h, h कितना है 80, आप पुट करो ताकि आपके लिए आसानी हो, g 10 पुट करो, 8 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 सेकेंड होता है, ठीक है। फिर आपके पास है कि ऑन अ रेलवे ट्रैक ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक ऑफ अ ट्रेन एट अ येलो सिग्नल अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द रेड सिग्नल वेयर इट स्टॉप, द मैक्सिमम डिसलेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.2, assuming uniform deceleration what is the maximum safe speed। अच्छा देखो एक्सेलरेशन हो जहाँ पे डिस्टेंस हो, जहाँ पे वेलोसिटी हो, 2s = vf² - vi², ठीक है,
और इधर v मालूम करने के लिए इधर वो है 2। अब g कितना दे रहा है 0.2, 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 लिख सकता हूँ ना। s कितने 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एक जीरो काट लो, 2 2 4 400 400 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अब मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका रिजल्टेंट देखो ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन होता है वही फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा बट जीरो नहीं होगा, ठीक है। 33 आपके पास, a ball is dropped from the roof of a very tall building, what is the velocity after falling of 5 सेकंड। आई थिंक अभी हमने ऊपर किया, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी gt के बराबर है, ठीक है। 10 और टाइम कितना है 5, 10 5 are 50, 50 के आसपास कौन सा आंसर है 49 है ना आपके पास। 34 द सिंबल g रिप्रेजेंट, वेट क्या होता है, वेट आपके पास होता है mg, तो g क्या है वेट बाय मास का रेशियो, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बॉडी विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म। और अ बॉल इज जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, इट विल पैराबोलिक पाथ, एट व्हाट एंगल शुड प्रोजेक्टाइल बी फायर इन ऑर्डर टू इट्स मैक्सिमम रेंज, रेंज 45 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। A shot is fired at an angle of 60 degree to the horizontal with kinetic energy of air resistance is ignore the kinetic energy at the top of the trajectory। देखो kinetic energy में जो क्या होता है वहां पे cos स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। अभी cos 60 पे क्या होता है हाफ होता है, और हाफ पे ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो 1/4 ये हो जाएगा, तो 1/4 टाइम ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 kg block is released from rest 80 meter above the ground. When it has fallen 60 meter, its kinetic energy is approximately, देखो ना 60 मीटर फॉल हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसने 60 मीटर पोटेंशियल एनर्जी लॉस की है, और 60 मीटर जो गिरा है वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो मास कितना है 6, जी क्या होता है 10, हाइट कितना है 60 मीटर, ठीक है। तो 60 10 600 सही जा रहे हैं। 139 में क्या है बी ऑप्शन, 60 10 600 है ना, 60 10 600, 600 ज़रब 6, 6 6 36 होता है, 600 ज़रब 6, 6 6 36 और 0 0। अब अगर 10 में 9.8 पुट करो ना 3600 से कम आंसर होगा, 3600 से कम क्या पड़ा है 3500। यहाँ पे आप आपसे ये पूछ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई है, पोटेंशियल एनर्जी 3600 लॉस हुई है। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी m जी h2 माइनस h1, 80 माइनस 60 20, तो 10 20 200, 200 ज़रब 6 1200, तो वो फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और रेजिस्टिव फोर्सेस आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वाट आल्सो इन 1 हार, तो वर्क मांग रहा है, वर्क होता है पावर इनटू टाइम, टाइम कितना है 1 हार, 1 हार में कितने सेकंड होते हैं 3600। अब 6 4 24, 4 3 12 13 14, 144, और 1 0 2 0 3 0 पुट कर दो, तो 144 और 3 0, तो आई थिंक सी वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। और a body of mass m move a constant speed v for a distance s against a constant force f, what is the power, पावर का फार्मूला क्या है f डॉट v, ठीक है। और a force, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क आपके पास होता है f डॉट d, वर्क होता है f, d को मैं लिख सकता हूँ 1/2 8 स्क्वायर, ठीक है। फिर f 1/2, एक्सेलरेशन को मैं फिर लिख सकता हूँ f/m टी स्क्वायर, तब ये ओवरऑल बन जाता है f स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो फोर्स क्या है, फोर्स है 6, 6 का 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। टाइम कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, और नीचे 2m, 2 एकम 2, 2 2 ने 4, 2 एकम 2, 2 2 ने 4, तो 6 2 ने 12, 6 2 ने 12, 12 12 क्या होता है 144, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और जैसे आई थिंक ये कई दफा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम यही वैल्यू होती है, सेम यही आंसर होता है, बट फिर भी कर लिया करे, कभी कभी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर, तो अब कांस्टेंट स्पीड है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, बट सेंट्रीपिटल डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा होता है, ठीक है, तो वेरिंग डायरेक्शन। वर्क, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क, तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, और a mass m is suspended from a spring of constant, ठीक है, the angular frequency of oscillation of the spring is w स्क्वायर k by m के बराबर होता है। अगर सिर्फ w पूछ रहा है तो वो स्क्वायर रूट डाल दोगे ना, तो अंडर रूट k by m आपके पास हो जाएगा, ठीक है। A spring is stretched by 5 cm, its potential energy is if stretched by 10 cm, डबल कर दिए तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर है ना, अगर x में 2 पुट करो 2 का स्क्वायर 4 टाइम आपके पास हो जाए। और यहाँ पे ज्यादा इस तरह आता है, यहाँ पे 5 की जगह 10 की जगह ये लोग 20 देते हैं, ठीक है, तो वो 16 आंसर बहुत है, बट यहाँ पे इन लोगों ने 5 से 10 कर दिया डबल। कभी कभी देते हैं पहले 2 सेंटीमीटर था, अब हमने 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो 5 गुना 5 पुट करो तो फिर 25, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी 1/2.5 होगी, बट यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, ठीक है। 49, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एम्पली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। और a weight suspended from an ideal spring oscillate up and down with a t if amplitude of the oscillating is double, amplitude पे डिपेंड नहीं करता, सेम वही रहेगा। The time period of a simple pendulum is 2 seconds if length is increased to 4 times। अब देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, अब स्क्वायर रूट में वो क्या कर रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, डबल हो जाएगा, तो पहले कितना था, पहले 2 था, 2 2 2 जा 4 सेकेंड, तो डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट। द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 480 एम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। जो टेस्ट भी आपको देखो ना 480 एम 380 एम 180 एम 380 एम 480 एम 180 एम, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, नहीं करता डिपेंड, तो 1:1 ही होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप देख लो ना इनसे क्वेश्चन आए होते हैं, इसलिए इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, एम्पलीट्यूड ये बीच वाला होता है 5/π, 5/π, अब यूनिट किसमें सेंटीमीटर है, तो 5/π सेंटीमीटर। इफ अ टनल इज बोर्ड थ्रू, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, टनल वाला, और तकरीबन हर टेस्ट में आया होता है। सेंटर ऑफ अर्थ एंड स्टोन इज ड्रॉप, तो वो एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आपके पास फेज एंगल कहलाता है। A spring obeying hook law has a stretched length of 50 mm and a spring constant of 400 Newton meter. What is the tension in the spring when its overall length is 70 mm? 20 50 कर रहा है ना, क्या कर रहा है, as an unstretched length of 50 mm and spring constant for what is the tension in the spring when it is overall stretched to 7, तो 470 माइनस 50 क्या है आपके पास 20 का डिफरेंस है ना, बट इसका वो क्या था अनस्ट्रेच लेंथ 50 मिली 50 है ना, अनस्ट्रेच ये आपके पास 50, तो फोर्स आपके पास क्या होता है कि एक्स है ना आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 400 दे रहा है, एक्स आपको 50 मिलीमीटर दे रहा है, तो 5 4 दोने, और फिर इसने कितने तक ले गया 70 तक ले गया, ठीक है, तो 20 और नीचे 1000 और ऊपर क्या है 400, 0 0 0 0 0 कट जाएगा, 4 दोने 8 न्यूटन, ठीक है। डिफरेंस क्या था 20 था, तो बस की और एक्स मल्टीप्लाई करना है, मिली की वैल्यू असल में पुट करनी है अपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट एग्जीक्यूट सिम एसएचएम if a load is added to it then the time period of the spring mass system will, डायरेक्ट रिलेशन है विद मास, तो इंक्रीज होगा। A particle performs simple harmonic motion of amplitude this and frequency, what is the maximum speed? Maximum speed is equal to omega x.
अब इसने ओमेगा नहीं दिया, इसने ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू एक्स, ठीक है। 2 पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है 2.5, मतलब 25/10 में लिख सकता हूँ, ठीक है। और x क्या है 0.02, मतलब 2/100 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो हम कुछ आगे नहीं चलेंगे। 2/100 ये तो आई थिंक बगैर कैलकुलेटर के होता ही नहीं। अगर हम बहुत अच्छे देखो ना, 25 से कम 25 25 400 कर लो इसको, ठीक है। इसको मैं 20 कर लेता हूँ, इसको नीचे को आप 5 कर लो, तो 5 1 5 5 4 20, 4 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बच 2 1 2 2 5 20, तो 2/5 बच रहा है। 0.4 के आसपास आपके पास आंसर आ रहा है। 0.4 के नजदीक कौन है, 0.314 है ना, ठीक है। अब अगर आप अब देखो ना, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, तो उस तरह तो फिर आप नहीं कर सकते। पॉइंट किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 मिनट तो आपकी इसमें चले जाए, ठीक है। तो इस तरह कर लिया करो। बट अगर बहुत ही नजदीक नजदीक आंसर हो ना, अब ये बहुत दूर दूर है, ठीक है। 0.4 से ये बाकी बहुत दूर दूर है। फिर आपके पास है कि while determining the expression for a time period assume that we keep the amplitude को स्मॉल रखा करते हैं। How much will be the length of a simple pendulum? Its time period is 1 second. टाइम पीरियड क्या है 2 पाई L/G, ठीक है। ये L पूछ रहा है हमसे, तो T1 दे रहा है, इसका स्क्वायर अगर लोगे फिर भी 1 है, ठीक है। G उस तरफ चला जाएगा और 2 पाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो G आपके पास क्या है, G को आप 10 ले लो, नीचे को 2 पाई क्या है 3 पाई आप 3 ले लो, तो 2 3 6 10/6 क्या होता है 6 1 6 और 1.6 के आसपास आंसर आता है। 1.6 कुछ गलत तो हमने नहीं कर लिया। 1.6 या 0.6 है, ये क्या है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, फिर से कर लेते हैं। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई, अच्छा स्क्वायर हमने नहीं लिया था ना, देखो ना, t इज इक्वल टू 2 पाई L/G। जब हमने स्क्वायर ले लिया ना, तो ये 2 पाई पे भी तो स्क्वायर है ना, g उस तरफ चला जाएगा, 2 हो जाएगा 4 और वो हो जाएगा पाई स्क्वायर, इस तरफ बचेगा सिर्फ लेंथ, ठीक है। तो g आपके पास 10 है, 4 पाई को आप 3 लिख लो, 4 3 12, तो 1 से तो कम आंसर आपके पास होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। 1 से थोड़ा सा कम कौन से वाला है, 0.25 वाला है, बस, ठीक है। इन अ वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल आर स्टेशनरी आर कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो नोड है ना। इन वैक्यूम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैव द सेम क्या चीज सेम होती है, स्पीड। Which one of the following is not a characteristic of stationary waves? So energy of the wave, stationary wave travel outward, ये बिल्कुल wrong है। Half wavelength is half of the distance between, amplitude is not the same, phase is identical, energy is constant है। Orange light in a vacuum has wavelength this, what is the frequency? Frequency is equal to v by lambda, ठीक है। v क्या है 3 × 10⁸8, वेवलेंथ कितनी दे रहा है 600 नैनोमीटर, 600 नैनो 10⁻⁻9। अब ये 2 जीरो इसको काट लो तो ये -7 हो जाएगा, -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +7, 7 7 14 और 1 15, तो 3/6 × 10⁻15, 3/6 0.5 है ना, और 0.5 को 5 करने के लिए 15 का 1 कम कर दो तो 14, तो ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है ना। A stationary sound wave have a series of nodes. The distance between the first and the sixth node is 30 cm. What is the wavelength of the sound? देखो 6 नोड, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ये चौथा लूप है, फर्स्ट नोड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6, ठीक है। फर्स्ट और 6 की उसने बात की है। कितने लूप्स आ रहे हैं, 1 2 लूप 4 लूप और 4.5। 2 लूप्स का मतलब होता है 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ और ये 2.5 वेवलेंथ, मतलब 2.5 वेवलेंथ कितने के बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो 2.5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 25 होते तो 12 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गए।
ठीक है। A 30 centimeter long string with one end clamped and the other free to move is vibrating in a second harmonic. The wavelength of the constituted traveling wave is, देखो ना क्या कह रहे हैं, a 30 centimeter long string with one end clamped. लेंथ कितनी दे रहे हैं? 30 सेंटीमीटर दे रहा है आपको। तो one clamped and the other free to move transversely. one clamped है आपके पास, another free to move transversely in vibrating in a second harmonics. मतलब टू लूप्स की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो द वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ इसका, अब देखो ना टू लूप्स हैं, वेवलेंथ तो आपके पास 1 होगा ना, लैम्डा 4 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना है 40 ना, वेवलेंथ इसने 30 दिए, वेवलेंथ इसने 30 दिए ना। इसको किस तरह करना है, अच्छा इसको इसने क्लोज्ड बनाया होगा ना, ठीक है ठीक है। देखो ना वो कह रहे वन एंड क्लैम्प्ड, क्लोज इसने बनाया होगा, तो फिर लैम्डा क्या होगा 4l/n, ठीक है। 4l, l कितना है 30, n कितना है 2, 2 कम 2, 2 तो 4, 30 तो 60, 30 तो 60, ये तो फिर रंग नहीं होगा। एक मिनट, इसका हम अगर क्लोज बना लेना, डायग्राम से कर लेते हैं। ये एक लूप बन रहा है क्लोज में, ठीक है, वो दूसरा लूप आधा बनेगा, तो ये आपके पास होगा λ/2 और ये होगा λ/4, तो λ/2 प्लस λ/4, तो लेंथ आपके पास क्या आ रहा है λ/2, ये ओवरऑल लेंथ है, ठीक है। तो इसके एलसीएम अगर हम ले लें 4, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 3 λ/4 आपके पास लेंथ आ रहा है, 3 λ/4 लेंथ क्या आ रहा है 3 λ/4। अब मुझे लैम्डा चाहिए, 4 उस तरफ चला जाएगा, लेंथ कितनी थी, लेंथ आपके पास 30 है और डिवाइड बाय 3, 3 10 30 40 सेंटीमीटर, यस आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। In a stationary wave, the distance between a consecutive antinode is 25 if the wave velocity is this frequency. फिर अगेन डायग्राम बना लो, क्या कह रहे हैं कंसेक्टिव एंटीनोड, अब ओपन बनाओ, ठीक है। ये ओपन, ठीक है, एंटीनोड और ये एंटीनोड, ये एक λ/2 और ये λ/2, तो ओवरऑल डिस्टेंस, सॉरी λ/4 और λ/4, एक लूप जो होता है एक लूप का हाफ λ/4 होता है, तो ये हाफ हाफ है ना, λ/4 λ/4 क्या है λ/2, तो λ/2 आपके पास कितना है 25, तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 50, लैम्डा 50 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मांगी हो, फ्रीक्वेंसी होता है v/λ, v कितना है 300 डिवाइड बाय 50, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है 6 50 जी। यहाँ पे अब सेंटी भी है ना, सेंटी का 10 की पावर -2 होता है, ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो 100 है, मल्टीप्लाई कर लो, 600 हर्ट्ज आपके पास ये हो जाएगा। The energy of electromagnetic radiation depend on its all of the above. In a transverse wave, the distance between a crest and the adjacent trough. ये मतलब ये किसकी बात कर, एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड की बात कर, ठीक है। तो फिर ये λ/2 है ना, जैसे अभी हमने इन दो में किए। फिर आपके पास है कि द वेव velocity in any medium depend upon elasticity, density, all of the above. The first law of thermodynamic statement which implies that energy is conserved, the amount of heat required to rise the temperature of Q, 10 मोल दिए हुए हैं, ठीक है। C 75 है, आप ले लो 75, और डिफरेंस कितना है 10 है, तो 10 10 100 मल्टीप्लाई 75, तो ये 75 के आसपास 7500 होगा, ठीक। विच वन इज करेक्ट, तो Cp ग्रेटर देन Cv बिल्कुल करेक्ट है। और द एनर्जी अब्जॉर्ब हैज हीट बाय एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू, आइसोथर्मल है तो डेल यू गया, तो Q इज इक्वल टू डेल वर्क,
तो वर्क डन ऑन द गैस होगा आपके पास, सॉरी पॉजिटिव वर्क है ना तो वर्क डन बाय द गैस होगा, नेगेटिव वर्क होता तो वर्क डन ऑन द गैस होता। और द रेशियो ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रो गैस कांस्टेंट गिव यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and if an ideal gas is allowed to expand adiabatically the work done is the gas, adiabatically है तो हीट गया, ठीक है, तो वर्क डन और डेल यू बच जाएगी, तो वो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन उस तरफ ना, डेल यू इधर आ जाएगा तो माइनस डेल यू, तो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी आपके पास करेक्ट है।